हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीयूटी टाइम्स। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि जिस तरीके से पिछली दो वीडियोस को रिसीव किया गया है, कंबाइंड इन दोनों वीडियोस पे 30,000 से ज्यादा व्यूज हैं। इट्स अमेजिंग, इट्स फैंटास्टिक, क्योंकि सीयूटी के बड़े से बड़े चैनल पे सीएसीएस पोर्टल के टॉपिक पे इतनी व्यूअरशिप नहीं है। तो इसका मतलब अगर आप स्टूडेंट्स के साथ गद्दारी ना करो, अगर व्यूज के लिए उन्हें बेवकूफ ना बनाओ, उनके लिए मेहनत करो, रिसर्च करो, तो स्टूडेंट्स भी आपको रिवर्ट करते हैं उतने ही प्यार से। एंड सिर्फ ये व्यूज की बात नहीं है, इसके अलावा 700 के आसपास कमेंट भी आए हैं। हमने कोशिश किया कि हर कमेंट का आंसर दिया जा सके, लेकिन कुछ क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा बार बार पूछे जा रहे थे, इसीलिए उसमें से एक क्वेश्चन यहाँ मैं लेके आया हूँ, विच इज द सेफ स्कोर टू गेट इनटू दिल्ली यूनिवर्सिटी, कि वो क्या सेफ स्कोर रहेगा। और बहुत से लोग ये बना रहे हैं कि 750 रहेगा, 650 में साउथ कैंपस, 750 में नॉर्थ कैंपस। नहीं, ऐसा नहीं है। जो एक नंबर आपको बता रहा है वो सच नहीं बोल रहा है, बिकॉज इट्स अ कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर। तो वन साइज फिट्स ऑल वाली अप्रोच नहीं चलेगी। इसीलिए इस वीडियो में हम सेफ स्कोर को 3 पैरामीटर्स पे देखेंगे, 3 डायमेंशंस के थ्रू देखेंगे, विच इज साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। क्योंकि साइंस के स्टूडेंट्स रहेंगे, बीएससी जो करेंगे, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज। तो इन तीनों के लिए अलग अलग स्कोर चाहिए, नॉर्थ कैंपस के टॉप कॉलेजेस में जाने के लिए, या फॉर दैट मैटर इवन डीयू के अंदर एडमिशन लेने के लिए भी। ठीक है, तो उस हिसाब से देखते हैं। इन तीनों कोर्सेज पे आने से पहले एक बार 2 सब्जेक्ट्स की बात कर लेते हैं, जिसको मोस्टली हर बच्चे ने दिया है, या मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ने तो दिया ही है, विच इज इंग्लिश एंड जनरल टेस्ट। ये 2 चीजें, 2 सब्जेक्ट। तो अगर इंग्लिश की बात करें कि इंग्लिश का पेपर कैसा रहा, उसमें क्या सेफ स्कोर रहेगा, तो लास्ट ईयर इंग्लिश का पेपर बहुत इजी था, और उसी पैटर्न पे इस बार भी इंग्लिश का पेपर इजी ही था, क्योंकि हमने स्टूडेंट से उनके सेंटर्स पे जा जाकर बात की है। पहले फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, लास्ट के 2-3 दिनों में भी हम गए थे बात करने। वो शॉर्ट सेक्शन में आप जाओगे तो उसमें आपको दिख जाएगा। तो वहां जाके पता चला था कि इंग्लिश का पेपर भी उसी तरीके से इजी आया था जैसे लास्ट टाइम आया था। एंड लास्ट टाइम जिन बच्चों की 100 परसेंटाइल इंग्लिश में आई, यानी कि 200/200, ये लाने वाले स्टूडेंट्स थे 8,000 से ज्यादा। और जिनकी 95 परसेंटाइल आई थी वो स्टूडेंट्स थे, जिनकी 95 परसेंटाइल आई थी, उन स्टूडेंट्स का जो नंबर था वो 24,000 से भी ज्यादा था। यानी कि अगर इंग्लिश में आप 185 मार्क्स स्कोर कर रहे हो, तभी आप उस 95 परसेंटाइल में आओगे। ठीक, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर कोई किसी का इंग्लिश का पेपर खराब हो गया, किसी का इंग्लिश का पेपर अच्छा नहीं रहा, तो उसके लिए चीजें मुश्किल हो सकती हैं। तो वो स्टूडेंट्स जो इंग्लिश का एक सेफ स्कोर चुनना चाहते हैं, तो वो 175 रहेगा। ठीक है, इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल भी देता हूं कि कैसे इंग्लिश में स्कोर करने मतलब आपके लिए कितना ज्यादा जरूरी है। जैसे एक स्टूडेंट थे गौरव चुग, ठीक है, उन्होंने इंग्लिश में 200/200 स्कोर किया, 200/200, लेकिन उनका नॉर्मलाइज्ड स्कोर 697 ही बन रहा था, मतलब 700 के नीचे आ गए थे। तो उन्हें किसी तरीके से जाकर अपना कॉलेज मिला। ठीक है, तो इंग्लिश इस तरह से सेवियर साबित हो सकता है। और अगर किसी का इंग्लिश खराब हो गया, किसी ने इंग्लिश में कुछ दिक्कत हो गई, कुछ परेशानी हो गई और इंग्लिश का पेपर खराब हो गया, तो उसके लिए फिर राह बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो अगर 95 परसेंटाइल आने वाले बच्चे जो 185 स्कोर कर रहे हैं, 24,000 बच्चे, इसलिए अगर एक सेफ स्कोर इंग्लिश के लिए माना जाए तो इट इज़ अबव 175, 180। अगर इतना आप ला रहे हो, ये आपको लाना ही पड़ेगा, 175 आपको लाना ही पड़ेगा अगर आप टॉप के कॉलेजेस को एम कर रहे हो तो। ठीक, दूसरी बात कर लेते हैं जनरल टेस्ट की। अब यहाँ पे हालात बिल्कुल ही बदल जाते हैं, क्योंकि जनरल टेस्ट में 95 परसेंटाइल लाने वाले बच्चों के लिए इंग्लिश की तरह 185 लाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ 106 मार्क्स पे आप 95 परसेंटाइल में आ जाओगे, उस टॉप के ब्रैकेट में आ जाओगे। और फर्स्ट डे जो मैंने आपको जैसे बताया कि हम लोग एग्जामिनेशन सेंटर्स पे गए, तो एक एग्जाम जिसके लिए बच्चों ने मतलब शुरू से लेके एंड तक बोला कि वो एग्जामिनेशन टफ था, वो था जनरल टेस्ट का एग्जाम। क्योंकि स्टूडेंट्स ने 11th-12th में पढ़ा भी नहीं होता है, तो टाइम कम रहता है प्रिपेयर करने के लिए। और इसीलिए लास्ट टाइम भी इसकी कट ऑफ मतलब 105 नंबर पे ही बहुत अच्छा कुछ मिल रहा था। और इस साल भी पेपर मोर और लेस उसी ठर्रे पे बना है, उसी माइंडसेट से बनाया गया, या उतनी ही डिफिकल्टी लेवल था उसका। तो अगर जनरल टेस्ट के लिए मैं कोई एक स्कोर बोलूं जो आपके लिए सेफ माना जाएगा, तो वो 100 के ऊपर रहेगा। कि आप सेफ जोन में तब हो जब आप 100 से ज्यादा स्कोर कर रहे हो। और अगर किसी ने जनरल टेस्ट में 110 या 115 स्कोर कर दिया, फिर तो, या 120 तक वो चला गया, फिर तो एकदम बल्ले बल्ले, ही मस्ट बी डांसिंग, ही और शी मस्ट बी डांसिंग। ठीक है, तो ये 2 पेपर्स थे जिसको मोर और लेस सभी बच्चों ने दिया है, या मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ने दिया है।
अब अलग अलग स्ट्रीम्स की बात कर लेते हैं, विच इज बीएससी साइंस, कॉमर्स के लिए बीकॉम और ह्यूमैनिटीज आर्ट्स के स्टूडेंट्स जो बीए करेंगे। ठीक है, सबसे पहले साइंस से शुरू करते हैं। अब वही कि जो यूट्यूब ये लगातार बना रहे हैं वीडियो बिना किसी रिसर्च के कि आपको नॉर्थ कैंपस जाना है 75 स्कोर करना पड़ेगा, ये मिथ है, ये मतलब बिना रिसर्च की गई बात है। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने आपको जनरल टेस्ट के लिए बताया कि जनरल टेस्ट में आपको 95 परसेंटाइल लाने के लिए 105 स्कोर करना है, उसी तरीके से पिछले साल 95 परसेंटाइल उन स्टूडेंट्स का आया था मैथ्स में जिन्होंने 103 स्कोर किया था, फिजिक्स में ये 107 था और केमिस्ट्री में था ये 105। तो जब स्टूडेंट्स के मार्क्स ही 103, 105 और इतने आ रहे हैं तो उनके 800 में से 700 आएंगे कहाँ से? ओके, या 600 में अगर कोई एग्जामिनेशन दे रहा है तो ये बेकार की बात है। इसमें कंपटीशन डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा रहता है पीसीएम में साइंस के स्टूडेंट्स के लिए, इसलिए वो पिछली बार भी कट ऑफ उसका नीचे रहा था, इस बार भी नीचे है। एक एग्जाम्पल आपके सामने है, रजत अरोड़ा। ठीक है, इन्हें सुखदेव कॉलेज अलॉट हुआ था सिर्फ 690 मार्क्स पे, 750 तो छोड़ो, इन्होंने 700 भी स्कोर नहीं किया, 690 मार्क्स स्कोर किए थे। और इन्हें कोर्स भी कौन सा मिला? जो सुखदेव कॉलेज सिर्फ 3 कोर्स ऑफर करता है, 2 बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए और एक बीएससी कंप्यूटर साइंस। और ये कॉलेज भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हम जहाँ एसआरसीसी के स्टूडेंट्स के साथ जाके हमने डिस्कशन किया था, उनसे एक इंटरव्यू लिया था, तो उन्होंने कहा था कि एसआरसीसी के बाद उन सभी की प्रायोरिटी थी 2nd या 3rd नंबर पे सुखदेव कॉलेज। ठीक है, तो 690 मार्क्स पे हाँ इन्हें सेकंड प्रेफरेंस लिस्ट तक रुकना पड़ गया था थोड़ी देर के लिए। तो अगर आप सेकंड प्रेफरेंस लिस्ट तक रुक रहे हो और अगर आप 700 के आसपास भी हो तो आपको टॉप का कॉलेज मिल सकता है। अब यहाँ ये तो मैंने जनरल की बात की, लेकिन पूरा ये भावनाएं बदल जाती हैं, पूरा मतलब सारी चीज़ें, पूरी सिचुएशन ही पलट जाती है अगर आपके पास रिजर्वेशन है। एक और एग्जाम्पल लो, मोहम्मद साहिल रिजर्व्ड कैटेगरी से थे। ठीक, इन्हें बीएससी केमिस्ट्री मिला हिंदू कॉलेज में और मार्क्स थे सिर्फ 511। ठीक, तो थोड़ा सा अगर प्रेफरेंस लिस्ट में समझदारी से CSAS पोर्टल भरा जाए, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि किस तरीके से भरना है, और अगर आपने थोड़ा सा वेट किया, थोड़ा ठीक से पोर्टल को भरा है, आपके पास रिजर्वेशन है, तब मतलब कुछ मेडिकल हो सकता है, जादू हो सकता है, ऐसा ही जैसे मोहम्मद साहिल के साथ हुआ 511 मार्क्स पे। और ये मतलब मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, ये न्यूज़पेपर्स में छपा है, ये सब टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है। ठीक, इसके अलावा ये तो पीसीएम के लिए है। जो माइक्रोबायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, जैसे ये तो फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात हो गई, जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए डीयू में बेस्ट कोर्स होता है माइक्रोबायोलॉजी, ये माना जाता है। तो वो ऑफर करने वाले कोर्सेज साउथ कैंपस में ही हैं, जैसे रामलाल आनंद उनमें उन 5-6 कॉलेजेस में से वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है साउथ कैंपस का। तो यहाँ पे नॉर्थ कैंपस का कोई मतलब ही नहीं है। और वहाँ के हमने स्टूडेंट्स से जाके इनसे भी हमने बात की, आप उस इंटरव्यू को ज़रूर देखना ही, कैसे नीट ड्रॉपर्स बने CUT टॉपर्स और उनका इंसाइट क्या है CUT को लेके। तो उनको 650 मार्क्स पे ही RLA मिल गया था। ठीक, तो हालांकि RLA मैं जानता हूँ प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस में नहीं माना जाता है, लेकिन फिर भी जो गिवन कोर्सेज हैं वो उस हिसाब से बहुत अच्छा था। ठीक है, तो अगर एक सेफ स्कोर की बात की जाए कि साइंस के स्टूडेंट्स के लिए सेफ स्कोर क्या रहेगा, तो जनरल कैटेगरी के लिए सेफ स्कोर 700 रहेगा। अगर मेडिकल वाले देख रहे हैं तो वो और नीचे आ जाएं, 650 में उनका काम हो जाएगा। और अगर आपके पास रिजर्वेशन है फिर तो जादू हो ही सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कॉमर्स स्टूडेंट्स की बात करते हैं। कॉमर्स स्टूडेंट्स की बात करें तो सबसे पहले दिमाग में ख्याल आता है SRCC, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। इसीलिए वी हैव अ वीडियो अ डे विद द स्टूडेंट्स ऑफ SRCC। उनसे जाके हमने उनके मार्क्स पूछे थे और सबने अपने मार्क्स बताए, 780, 85, 83, 84, सभी के मार्क्स इतने हैं। और ये बात फैक्ट है कि SRCC में 700 ही सीट्स हैं, वहाँ आपको एडमिशन चाहिए तो 780 स्कोर करना पड़ेगा। लेकिन अब एक एग्जांपल और देखो, जैसे सारा भगत है, बीकॉम में कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहता है, डीयू में हमेशा से रहता है। 11 साल पहले आप यूट्यूब पे देखोगे, अगर आप लोग SRCC सर्च कर रहे हो तो एक NDTV की एक वीडियो है जिसमें 11 साल पहले एक लड़की को 100% मिला था, लेकिन फिर भी SRCC नहीं मिला। ठीक है, तो बीकॉम में डीयू में हमेशा से कंपटीशन ज़्यादा है। लेकिन वही CSAS पोर्टल की प्रेफरेंसेस को अगर स्मार्टली भरा है तो सारा भगत करके एक लड़की है जिनके 733 मार्क्स आए थे, जीसस एंड मैरी उन्हें मिला, विच इज़ ऑल्सो वन टॉप 10 कॉलेजेस में आता है डीयू के। लेकिन यहाँ इन्हें 780 नहीं आया था। इन्होंने दिमाग लगाया है कि अपनी प्रेफरेंसेस को SRCC वगैरह में डालने के बजाय उन्होंने जीसस एंड मैरी को अपने फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखा और उन्हें 733 नंबर पर पहली प्रेफरेंस पे मिल भी गया। ठीक,
अब जो गौरव चुग का मैंने एग्जांपल इंग्लिश में दिया था उनको भी देखो, क्योंकि कॉमर्स के लिए सबसे जो दो प्रोमिनेंट कोर्सेज माने जाते हैं वो माने जाते हैं बीकॉम ऑनर्स और इकोनॉमिक ऑनर्स। तो उनको 697 पे मिल गया इकोनॉमिक ऑनर्स। क्यों? क्योंकि मतलब अगर आप चाहते हो कि आप थोड़ा सा वेट कर सकते हो, और अगर आप अपने कोर्स के साथ बिल्कुल भी वो नहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हो, तो आपको 700 पे भी टॉप का बीकॉम ऑनर्स या इको ऑनर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी में मिल जाएगा। ठीक है। एक चीज जो स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा ध्यान देने की, जैसे मैंने इंग्लिश की बात की थी कि इंग्लिश में लगभग 8000 बच्चों का 95 परसेंटाइल आया था। ये जो टॉप के 3 सब्जेक्ट्स हैं जिसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा है, वो है इंग्लिश, पॉल साइंस और तीसरा है बिजनेस स्टडीज। तो स्टूडेंट्स के मार्क्स, क्योंकि बिजनेस स्टडीज में 95 परसेंटाइल लाने वाले स्टूडेंट्स की संख्या थी लगभग 1300 के आसपास पिछले साल। अब इस बार बिजनेस स्टडीज का पेपर कहा जा रहा है कि पिछले साल से भी ज्यादा इजी आया, मोर और लेस उसी के जैसा आया। तो अगर स्टूडेंट्स उसमें 170-175 से ज़्यादा स्कोर कर रहे हैं, तो मतलब वो कॉमर्स का जो रिलेटिव रेस है उसमें एक अच्छी स्पीड से भाग रहे हैं। ठीक है। तो अगर आपको नॉर्थ कैंपस चाहिए और अगर आप सेकंड प्रेफरेंस तक रुक सकते हो, तो आप 720 के आसपास कॉमर्स के स्टूडेंट्स मार्क्स लाएं तो उनका काम बन जाएगा, उनका काम चल जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ह्यूमैनिटीज़ के बारे में बात करते हैं। पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इंग्लिश और जीटी मोस्टली बच्चे ये वाले एग्जामिनेशन देते हैं। और मतलब एक और फैक्ट ये कि इंग्लिश में जैसे पिछले साल 8000 स्टूडेंट्स 95 परसेंटाइल लेके आए, जो दूसरा सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट था वो पॉलिटिकल साइंस ही था। इसमें 2000 बच्चों ने 95 परसेंटाइल स्कोर किया, विच मीन्स 185 मार्क्स स्कोर किए। अब अजय सिंह, इनके मार्क्स आए थे 758, फिर भी इन्हें जो टॉप का कॉलेज माना जाता है पॉल साइंस के लिए वो माना जाता है द हिंदू कॉलेज, वो नहीं मिला उन्हें। सेकंड प्रेफरेंस लिस्ट में किरोड़ीमल मिला, द हिंदू हंसराज नाम मिलकर किरोड़ीमल मिला 758 मार्क्स पे। इससे समझ आता है, क्योंकि ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स के लिए जो समस्या है वो ये है कि इंग्लिश हाईएस्ट स्कोरिंग, पॉलिटिकल साइंस हाईएस्ट स्कोरिंग, हिस्ट्री भी मीडियोक्रेटली स्कोरिंग रहता है। इस बार हिस्ट्री का पेपर एंडेड में टफ हो गया। हमारे कुछ स्टूडेंट्स थे जिन्होंने बताया कि मतलब वो शी इज़ वेरी गुड एट हिस्ट्री, और अगर उसे पेपर टफ लग रहा है तो हिस्ट्री का पेपर एंड में थोड़ा सा टफ हो गया था। ठीक है। तो इसमें स्कोर करना ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए पॉलिटिकल साइंस में स्कोर करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस ह्यूमैनिटीज़ के हर बच्चे के पास है, इंग्लिश ह्यूमैनिटीज़ के हर बच्चे के पास है, इसलिए यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कि 758 मार्क्स में भी सेकंड प्रेफरेंस लिस्ट तक वेट करना पड़ जाता है। तो अगर आपको नॉर्थ कैंपस के वो जो 4-5 कॉलेजेस हैं, 5-6 कॉलेजेस वो चाहिए, और ये ARSD या वेंकटेश्वर जो साउथ कैंपस की क्रीम है, अगर उसमें जाना है तो यू हैव टू स्कोर मोर देन 750। यहाँ पे वो 750 वाला आइडिया चलता है। ठीक है। आई होप ये वन साइज फिट्स ऑल वाली जो अप्रोच है, 750 नंबर इसके लिए और ये 650 नंबर उसके लिए, ये ना करके अगर हम सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट देखे जाएं कि इंग्लिश, पॉल साइंस, बिजनेस स्टडीज, इन सब में किस तरीके से हाईएस्ट स्कोरिंग ये रहते हैं, और इन सब्जेक्ट्स को जो बच्चे अटेम्प्ट कर रहे हैं उनके लिए सिचुएशन थोड़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है। लेकिन वहीं जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं, जहाँ जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और ये सब दे रहे हैं, जहाँ पे 95 परसेंटाइल तभी आ जा रहा है, जीटी में तभी आ जा रहा है जब आप 105-107 स्कोर कर रहे हो। ठीक है। तो कंपटीशन को इस तरीके से देखो, थोड़ा दिमाग को थोड़ा सा खोल के देखो, और CSS पोर्टल की प्रेफरेंसेस को अच्छी तरीके से फिल करो, तो आपको ज़रूर अच्छा कॉलेज मिलेगा। और एंड में मैं बस ये बोलना चाहता हूँ कि ये हम सब लोग इसके बारे में वीडियोस बनाते हैं तो हम बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज, बहुत ज़्यादा रोमांटिसाइज करते हैं कि SRCC, द हिंदू और ये ठीक है, वो 5-7 कॉलेजेस हैं जिसमें एडमिशन होना चाहिए और सबका सपना होता है, और पूरा साल हम उसके लिए मेहनत करते भी हैं। बट अब एग्ज़ाम हो चुका है, रिजल्ट आने वाला है, आप बस इतना कर सकते हो कि प्रेफरेंसेस को अच्छी तरीके से और स्मार्टली भर लो। ठीक। और अगर कोई ऐसा कॉलेज भी आपको मिलता है जिसका बहुत ज़्यादा नाम नहीं है, तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक लाइन है, जो अगर कोई मार्वल्स देखता हो तो थॉर एक मूवी है, उसकी एक लाइन है कि एसगार्ड इज़ द पीपल ऑफ एसगार्ड। तो आपका कॉलेज लाइफ उतना ही अच्छा होगा जितने अच्छे आपके दोस्त मिलेंगे, और आपकी पढ़ाई उतनी अच्छी होगी जितनी अच्छी आप पढ़ाई खुद करोगे, आपके टीचर से आपको सपोर्ट मिलेगा। इवेंचुअली वही मैटर करता है। ठीक है, एक कॉलेज मिल जाए तो वेल एंड गुड, अगर नहीं भी मिलता है तो बच्चों को ज़्यादा हताश होने की, बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से भी चीज़ें बिल्कुल बदली जा सकती हैं। इट्स ऑल अ प्रोसेस जो हमें इवेंचुअली कहीं जाने में हमारी हेल्प करता है। ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दो,
चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, और कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कर दो, एंड आई कैन एश्योर यू कि उस कमेंट का रिप्लाई ज़रूर आएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब टू द चैनल, बाय बाय।